दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। बड़ी खबर लेकर आए दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज। सीएम पद जाते ही वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान का वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पे वायरल। समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिला है, कर लिया है प्रण। वहीं दोस्तों जानेंगे चुनाव आयोग की निष्पक्षता के सवाल के बीच राज्यसभा से कई यहां पे शक्तियां छीनने वाला बिल पास हुआ है। सोनिया राहुल केजरीवाल भड़के हैं। वहीं ईवीएम की उल्टी गिनती शुरू। ईवीएम से चुनाव के मुद्दे पर होगा जनमत। जी हां दोस्तों, वहीं जानेंगे खबर में वसुंधरा की छुट्टी होते ही राजस्थान में बगावत शुरू हो गई है। समर्थकों की हुंकार, बीजेपी को 25 की 25 सीटें हराएंगे। वहीं अगर आप लोग भी इस बात से सहमत हैं, मानते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से होंगे तो यहां पर निष्पक्षता आएगी, चुनावों में लोकतंत्र मजबूत होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। राजस्थान से अपडेट आ रही है जहां पे बगावत शुरू हो गई है, जहां बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान किया है। भजनलाल शर्मा का नाम सामने आया। वहीं वसुंधरा राजे के गुट के विधायकों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, हंगामा तेज होता हुआ दिख रहा है। वसुंधरा राजे कह रही थी 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाओ, लेकिन उनकी नहीं चली और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं दोस्तों नए सीएम पर भड़के हैं किरोड़ी लाल के समर्थक। कहा ये तो झांकी है, 2024 में देखना बीजेपी का क्या हाल करते हैं। वहीं वसुंधरा राजे गुट के कई विधायकों को मंत्री बनाने की मांग भी की जा रही है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो अभी राजी नहीं है इस पर। वहीं दोस्तों इनके समर्थकों ने वसुंधरा राजे को लेकर भी बड़ी बात कही है। राजे समर्थकों ने कहा कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही बनेंगी। आज बने या कल बने या 6 महीने बाद, जबरदस्त बगावत होगी। वसुंधरा राजे खेला कर सकती है, उनके समर्थकों ने बड़ी बात कही है दोस्तों। वह चाहते थे वसुंधरा राजे ही मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री नहीं बल्कि रबड़ स्टैंप बनाया है। भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के 5 महीने पहले ही राज्य की सभी 25 सीटों को हार चुकी है। बीजेपी वाले ही ऐसा कहने लगे हैं दोस्तों। और मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होते ही वसुंधरा राजे गुट ने अलग से बैठक की है दोस्तों। कई मुद्दों पर चर्चा की गई है। माना जा रहा है कि भजनलाल शर्मा गृह मंत्री अमित शाह के काफी करीबी हैं और यहां पर उन्हें ब्राह्मण चेहरे पर मौका मिला है। राज्यसभा से बड़ी अपडेट आ रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े बिल को मंजूरी मिल गई है। विपक्ष ने दोस्तों वॉकआउट किया है। सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। राहुल गांधी ने कमान संभाली है और विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखाई है, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा गंभीर है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यालय की अवधि विधेयक 2023 के राज्यसभा में पारित होने पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा, इस बिल के माध्यम से सरकार ने लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है। अगर देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग नहीं होगा तो क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक फार्मूला दिया और कहा कि 3 सदस्यीय समिति बनाए, जिसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई शामिल रहेंगे। और यही समिति तय करेगी कि कौन चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठेगा और इसका गठन कैसे होना चाहिए। सभी की आपसी सहमति से यहाँ पे विचार हो सकता था, लेकिन सरकार ने एक बिल लाकर पूरा खेल ही पलट दिया। सरकार ये बिल लाकर इस 3 सदस्यीय समिति में से सीजेआई को बाहर का दरवाजा दिखाकर उनकी जगह पे एक कैबिनेट मंत्री को बैठाना चाहती है दोस्तों। यानी इस 3 सदस्यीय समिति में हमेशा 2 वोट तो सरकार के पक्ष में ही रहने वाले हैं। एक प्रधानमंत्री हो गए और दूसरा कैबिनेट मंत्री, जो कि एक ही बात कहेंगे लगभग। और यहाँ पे अकेला पड़ेगा तो विपक्ष का नेता। यानी सरकार तय करेगी सीधे सीधे कि चुनाव आयोग में कौन बैठेगा, उनकी पसंद का व्यक्ति ही बैठेगा दोस्तों। चुनाव आयोग की भूमिका भारतीय लोकतंत्र में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी को बताते चलें, विपक्षी दलों ने इस पूरे मामले पे कमर कस ली है। उन्होंने यहाँ पे दोस्तों आपात बैठक भी बुलाई है। गौरतलब है इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने वाली है, जिसमें यह मामला चर्चा का विषय बन सकता है। विपक्षी दल इसे एक बड़ा मामला बनाने की तैयारी में है और इस पर एक साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे चुनाव आयोग स्वतंत्र रह सके। विपक्षी दलों का तो ये भी मानना है कि ये सारा खिलवाड़ है और खिलवाड़ यहाँ पे किसी और से नहीं बल्कि देश में होने वाले चुनावों से है।
अगर कानूनी राय सबकी बनती है तो इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जाएगी दोस्तों। दूसरी तरफ दोस्तों आप सभी जानते हैं ईवीएम का विवाद दिन पर दिन गहराता जा रहा है और लगातार मांग उठ रही है कि 2024 का आम चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाए, ना कि ईवीएम से। ईवीएम की विश्वसनीयता पे फिर से सवाल खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे पूर्व सीएम अखिलेश यादव की मांग है ईवीएम से चुनाव के मुद्दे पर एक जनमत संग्रह होना चाहिए। इसी क्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम को लेकर देश की जनता के मन में कई शक हैं। देश का लोकतंत्र दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की सख्त जरूरत है क्योंकि लोकतंत्र में विश्वास की पुनः स्थापना जरूरी है। तकनीक के माध्यम से घपले घोटाले हो सकते हैं, ये बात तो आम है। तो फिर ईवीएम में कोई गड़बड़ी कैसे नहीं हो सकती है? ईवीएम सबके घेरे में लगातार बनी है। अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम को लेकर एक जनमत कराने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता को सिर्फ सरकार चुनने का ही नहीं बल्कि चुनने के तरीके और चुनने के माध्यम को भी यहाँ पे चुनने का अधिकार होता है। इसलिए देश में अब ईवीएम को लेकर एक जनमत संग्रह की आवश्यकता है। देश की जनता यहाँ पे अगर ईवीएम का समर्थन करती है तो हम ईवीएम पे तैयार हैं। अगर देश की जनता कहती है हम बैलेट पेपर के तरीके से यहाँ पे चुनाव चाहते हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। दोस्तों आप लोग के हिसाब से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है, ईवीएम का या बैलेट पेपर का? जरूर बताइए अपनी भी राय। इसी के साथ एक और खबर आ रही है, भ्रष्टाचार से मुक्ति की गारंटी देखिए। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र से अपडेट है। ईडी ने छगन भुजबल के खिलाफ केस वापस लिया। ईडी अदालत में पलट गई। ईडी ने अदालत को बताया कि उसने अपनी ही याचिका खो दी है, वह याचिका मिल ही नहीं रही है। दोस्तों छगन भुजबल जब यहाँ पे विपक्ष में थे तो ईडी उनके पीछे पड़ी थी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार भ्रष्टाचार के मामले पे इन्हें घेरते थे। छगन भुजबल जुलाई में अजीत पवार और कई विधायकों के साथ महाराष्ट्र की शिंदे बीजेपी सरकार के साथ आए, अब मंत्री बन गए और इसके साथ ही भ्रष्टाचार से मुक्ति भी मिल गई उन्हें। ईडी ने उन्हें यहाँ पे एक तरीके से कहें दोस्तों क्लीन चिट्ठी दे दी है, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में कहा है कि उसे अपनी याचिका नहीं मिल रही है, याचिका खो गई है। देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से बीजेपी वॉशिंग पाउडर अपना काम कर रहा है। जो भी भ्रष्टाचारी हो सिर्फ बीजेपी का दामन थाम ले और ईडी सीबीआई उन्हें केस से मुक्त कर देगी। आज यहाँ पे एक बात तो फिर से साबित हो गई है, इस देश में जितना भ्रष्टाचार करना है करो, लेकिन बीजेपी में रहकर। वहीं शिवराज सिंह ने बगावत कर दी है दोस्तों। एक तरफ वसुंधरा राजे तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान का मुख्यमंत्री पद जाते ही उनका गुस्सा फूटा है। उनके समर्थकों ने उनके लिए मांग की, कहा कि हमने आपको वोट दिया था, मुख्यमंत्री के तौर पे आप ही आने थे। लेकिन शिवराज सिंह ने एक बार फिर से दोस्तों अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया। शिवराज को लेकर यहाँ पे अपडेट थी कि उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है, केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाकर कुछ मांगना मुझे पसंद नहीं है, मैं यहीं मध्य प्रदेश में रहूंगा। शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान दोस्तों। और वहीं सोशल मीडिया यूजर्स इस पे अपनी प्रतिक्रिया देने लगे हैं, कह रहे हैं कि वहां यानी कि मध्य प्रदेश में मामा ने मुंह खोला, यहाँ दिल्ली में बैठी तानाशाह जोड़ी ने व्यापम का पिटारा खोला और 2024 में प्रचार में चीख चीख कर कहा जाएगा कि देखो भ्रष्टाचार के मामले में मोदी जी अपनों को भी नहीं छोड़ते, एक चुप सो सुख समझने मानने की कोशिश जारी है। जी हाँ दोस्तों, ईडी सीबीआई आईटी जोड़ी के अलावा किसी की सगी नहीं है। जोड़ी से तात्पर्य दोस्तों आप सभी समझ ही गए होंगे किस जोड़ी की बात की जा रही है। यहाँ पर ये सोशल मीडिया यूजर्स यहाँ पे तंज कस रहे हैं, एक्स पे ट्वीट कर रहे हैं। ये आज की बड़ी खबरें थी दोस्तों, सभी मुख्य समाचार जो आप तक पहुँचाए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।